बहुत बहुत समय पहले एक हरियाली से भरे राज्य में, जहां हवा में गुलाबों की खुशबू घुली रहती थी और आसमान हर शाम सुनहरी रोशनी से चमक उठता था, वहां एक छोटा सा घर था। उस घर में रहते थे एक साधारण दंपति जो बहुत चाहकर भी संतान नहीं पा सके थे। हर दिन वे ईश्वर से प्रार्थना करते, हमें एक नन्हा सा जीवन दे दो जिससे हमारा घर पूरा हो जाए। एक दिन पत्नी ने देखा कि उनके घर के पीछे एक ऊंची दीवार के पार एक सुंदर जादुई बगीचा था। उसमें फूल ऐसे चमकते थे जैसे तारों की पंखुड़ियां हों, और वहां उगता था एक पौधा, रपुंजल नाम की हरी जड़ी। वो जड़ी बड़ी ही दुर्लभ और शक्तिशाली थी, जिसे खाने से स्वास्थ्य, सुंदरता और दीर्घायु मिलती थी। एक शाम गर्भवती स्त्री ने उस पौधे को देखा और बोली, मुझे वही जड़ी चाहिए वरना मेरा मन नहीं मानेगा। पति ने बहुत मना किया, क्योंकि वह बगीचा एक जादूगरनी गौथेल का था। पर जब उसने अपनी पत्नी की तबीयत बिगड़ते देखी तो वह रात को दीवार फांद कर गया और कुछ पत्ते तोड़ लाया। अगली रात जब वो फिर जड़ी लेने गया, गौथेल वहां मौजूद थी। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और बाल सांझ की तरह गहरे। वह गरजी, चोरी करने की हिम्मत की तूने मेरे बगीचे से? कांपते हुए आदमी ने कहा, माफ करना, मेरी पत्नी बीमार है, उसने ये जड़ी मांगी थी। गौथेल कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दूंगी। बेचारा आदमी डर के मारे कुछ बोल नहीं सका, और उसी रात गौथेल ने उनकी बेटी को जन्म के समय उठा लिया। गौथेल ने उस बच्ची का नाम रखा रपुंजल। वह उसे जंगल के बीच एक ऊंचे अकेले टावर में ले आई। टावर इतना ऊंचा था कि वहां कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक खिड़की ऊपर थी। गौथेल हर दिन नीचे से पुकारती, रपुंजल, रपुंजल, अपने सुनहरे बाल नीचे छोड़ो, और रपुंजल अपने लंबे चमकते बालों को नीचे छोड़ देती। गौथेल उन्हीं बालों के सहारे ऊपर चढ़ती। जैसे जैसे रपुंजल बड़ी होती गई, उसके बालों में एक अद्भुत जादू प्रकट होने लगा। जब वह गाती, उसके बाल सुनहरी रोशनी से चमक उठते और हर घाव, हर दर्द मिटा देते। गौथेल ने इसी शक्ति को अपने यौवन को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह रोज कहती, बाहर की दुनिया बुरी है, वहां कोई तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करेगा। रपुंजल ने कभी टावर से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, इसलिए वह गौथेल की बातों पर भरोसा करती रही। उसका संसार वही चार दीवारें, उसकी पेंटिंग्स और खिड़की के बाहर दिखता नीला आसमान था। हर साल उसके जन्मदिन की रात को रपुंजल आसमान में सुनहरे दीपक उड़ते देखती। वो नहीं जानती थी कि वे दीपक उसी के लिए छोड़े जाते हैं, क्योंकि राज्य के राजा और रानी ने अपनी खोई हुई बेटी की याद में हर साल आकाश में दीप जलाने की परंपरा शुरू की थी। रपुंजल उन दीपकों को देखती और सोचती, काश मैं एक बार उन रोशनियों को पास से देख पाती। उसका सपना था टावर से बाहर निकलकर उन दीपों को छूना। कई सालों बाद एक दिन जंगल में एक नौजवान फ्लिन राइडर, जो एक चोर था, भागते हुए टावर तक पहुंचा। वह सैनिकों से बचने के लिए छिपने की जगह ढूंढ रहा था। उसने देखा एक ऊंचा टावर बिना दरवाजे के। वह चढ़ने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि अचानक खिड़की के अंदर से किसी ने तवे से उसे सिर पर मार दिया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। रपुंजल डर गई, लेकिन जब उसने देखा कि वह कोई सैनिक नहीं बल्कि एक अजनबी है, तो उसे पहली बार बाहर की दुनिया का कोई चेहरा दिखा। उसने उसे बांध लिया और उसका बैग छीन लिया। बैग में एक राजकुमारी का ताज था, जो असल में उसका ही था, लेकिन उसे पता नहीं था। रपुंजल ने कहा, अगर तुम मुझे उन आसमानी रोशनियों तक ले चलो तो मैं तुम्हारा बैग लौटा दूंगी। अगली सुबह जब रपुंजल ने अपने पैर जमीन पर रखे तो उसे ऐसा लगा जैसे धरती ने उसे गले लगा लिया हो। वो दौड़ी, हंसी, फूलों में खेली और पेड़ों को छुआ। उसने कहा, फ्लिन, यह दुनिया कितनी सुंदर है। फ्लिन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुमने इसे पहली बार अपने दिल से देखा है। रपुंजल ने उस सफर में बहुत कुछ सीखा। लोगों की दया, बच्चों की हंसी और आजादी का स्वाद। वह अब समझने लगी कि बाहर की दुनिया इतनी डरावनी नहीं थी
जितना गौथेल ने बताया था। दीपकों की रात आखिरकार वे उस झील तक पहुंचे जहां से दीपक उड़ाए जाते थे। झील के चारों ओर हजारों रोशनियां थीं। आसमान सुनहरा हो गया था। फ्लिन और रपुंजल नाव में बैठे थे और उनके चारों ओर दीपक तैर रहे थे। रपुंजल ने फुसफुसाकर कहा, मुझे लगता है ये दीप मेरे लिए है। फ्लिन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, शायद कोई तुम्हें बहुत प्यार करता है। वह पल जैसे समय में ठहर गया। रपुंजल को लगा उसने अपना घर पा लिया। जादूगरनी का क्रोध, लेकिन गौथेल ने यह सब देख लिया था। वह रपुंजल को वापस ले गई और फ्लिन को घायल कर दिया। रपुंजल रोई और कहा, माँ, मैं अब डरती नहीं, मुझे बाहर की दुनिया चाहिए। गौथेल चिल्लाई, अगर तू गई तो मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी। रपुंजल ने कहा, फिर रहो बूढ़ी, लेकिन मुझे अब अपने पंख फैलाने हैं। उसी वक्त फ्लिन आया और रपुंजल को आजाद करने के लिए उसके बाल काट दिए। जैसे ही बाल कटे, उनका जादू खत्म हुआ और गौथेल राख बनकर उड़ गई। फ्लिन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन रपुंजल के आंसुओं में वही जादू था। उसके आंसू ने उसे जिंदा कर दिया। थोड़े समय बाद रपुंजल ने अपनी पहचान जानी। वह वही खोई हुई राजकुमारी थी जिसे सालों पहले चुरा लिया गया था। राजा और रानी ने जब अपनी बेटी को देखा तो पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। दीपों की रोशनी फिर आसमान में उठी, पर इस बार रपुंजल खुद उनमें से एक चमकता दीपक बन चुकी थी। रपुंजल अब जान चुकी थी, सच्चा जादू बालों में नहीं बल्कि दिल में होता है। दूसरों की मदद करने लगी। बच्चों को सिखाने लगी कि हर इंसान में एक रोशनी है, बस उसे चमकने दो। और इस तरह रपुंजल की कहानी सिर्फ एक राजकुमारी की नहीं रही, बल्कि आजादी, साहस और सच्चे प्यार की कहानी बन गई।